एक्रोमेगैली का पेशेंट है, इसकी हमने रेलेवेंट एग्जामिनेशन किस तरह करना है और इसका जो अपना एग्जामिनेशन वो कैसे होता है। तो अगर आप ये फेस पे देखें तो ये इसके सुप्राऑर्बिटल रिजेस जो हैं दे आर क्वाइट प्रॉमिनेंट, ठीक है। और उसके बाद जो होता है, चूंकि एक्रोमेगैली जो होती है वो ट्यूमर, पिट्यूटरी में ट्यूमर की वजह से होती है, तो आपने विजुअल फील्ड देखने हैं, दैट इज योर रेलेवेंट एग्जामिनेशन। विजुअल फील्ड हम कैसे देखेंगे, आज आप सारे देखेंगे, कुर्सी कोई डर रहे हैं, यू शुड बी एट द लेवल ऑफ द पेशेंट और आप इसको कंसंट्रेशन मेथड से जो है ना आप इस तरह करते। पहले दोनों आईज ओपन के साथ आप विजुअल फील्ड चेक करेंगे और उसके बाद एक आई को बंद करवाएंगे, उसका चेक करेंगे, दूसरी आई का, फिर दूसरी आई को बंद करवाएंगे और उसका चेक करेंगे। विजुअल फील्ड के बाद प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, दरवाजा बंद करेंगे। विजुअल फील्ड चेक करने के बाद जो है वो आप नीचे आ जाएंगे। प्रोगैंथिज्म होता है जिसमें ये जो आपका जो लोअर जॉ होता है ये अपर जॉ की निस्बत बाहर की तरफ आया होता है, सो वो इसमें नहीं है, वो इसका ठीक है, वो इतना नहीं है। मुंह को खुलवा के हम क्या देखते हैं, टीथ को देखते हैं, ठीक है। टीथ के अंदर स्पेसेस आई हुई होती है, स्पेशली बिटवीन इंसाइजेस। दिखाएं, दांत दिखाएं, तो इंसाइजेस के दरमियान में काफी बड़ी स्पेस होती है इन पेशेंट्स में, क्योंकि इसमें नहीं है। सो हर पेशेंट बुक पिक्चर नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको एक्रोमेगैली के पेशेंट की स्कीम बता रही हूं। यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सुप्राऑर्बिटल रिजेस, देन विजुअल फील्ड, स्वेटिंग भी आपने इस तरह देख ली क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, फिर प्रोगैंथिज्म और उसके बाद आपने इसके दांत खुलवा के देखना है, स्पेस में। फिर इन्होंने ठीक किया लेकिन सीक्वेंस नहीं था, बाद में इनको कहीं जाके याद आया इसके साथ थायराइड नोड्यूल्स भी होते हैं, सारों में नहीं होते बट इट इज रेलेवेंट एग्जामिनेशन। फिर आप मजीद नीचे आएंगे, इसके साथ कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है, कार्डियोमायोपैथीज, तो आपने इसको ऑस्कल्टेट करना है। लंग्स में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, आगे बेसिस को ऑस्कल्टेट कर रहे थे, तो आप हार्ट को एकदम ऑस्कल्टेट करना है। लेकिन फिर मैं बता रही हूँ कि ये सारा एग्जामिनेशन विद इन 5 मिनट्स का मतलब ये नहीं है कि जो जो फाइंडिंग्स आपके जहन में वो सारी आपको मिल जाए, या वो वाकई मरीज में हो, या आपको मिल जाए या वो वाकई मरीज में हो। ये 5 मिनट्स में आपने अपने एग्जामिनर को ये बताना है कि यू नो यू हैव पिक्ड द डायग्नोसिस, और आपको पता है ये डिजीज कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हिट कर रही है, एंड यू आर ट्राइंग टू सी ऑल दोज एरियाज। सिर्फ आपका ये मकसद है टू टेल योर एग्जामिनर कि यू हैव पिक्ड द डायग्नोसिस एंड यू आर सीइंग ऑल द थिंग्स और ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स व्हिच कैन बी इन्वॉल्व्ड बाय एक्रोमेगैली। सो आप हार्ट पर आ गए, उसके बाद जो है आप हाथों पर आएंगे। हाथ दिखाइए, इनके हाथ जो होते हैं वो बड़े होते हैं, स्पेड लाइक होते हैं, ठीक है, और उसमें आमतौर पे कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए अगर आप एक टिलन साइन करके देख लें, दिखाएं इधर, ऐसे इस तरह करने से कुछ होता है, कोई सनसनाहट या कुछ इस तरह से नहीं होता। तो मैंने आपको बताया कि सारे पेशेंट्स जो हैं वो बुक की पिक्चर को नहीं बताएं, जरूरी नहीं है कि इसमें आपका कार्पल टनल सिंड्रोम हो या टनल साइन पॉजिटिव आए, बट आपने कम से कम ये करके अपने एग्जामिनर को ये कन्वे कर दिया कि यू नो कि इसकी फिंगर्स कैसी होंगी, ये स्पेड लाइक होंगी या नहीं, और इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। फिर उसके बाद आप एब्डोमेन को पैल्पेट कर सकते हैं, कोलोरेक्टल सीए भी इन मरीजों के अंदर। और फाइनली इन द एंड आप ये कहेंगे कि डायबिटीज भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है कि आई वुड लाइक टू इंस्टिल न्यूट्रिशनल ड्रॉप्स एंड टू सी फॉर डायबिटिक थिंग्स। सो अगेन इसको हम रिकैपिचुलेट अगर करें तो हमने स्टार्ट किया फेस से, हमने सुप्राऑर्बिटल रिजेस को देखा, हमने स्वेटिंग भी चेक कर ली, हमने विजुअल फील्ड को पहले देखा दोनों आंखों का, फिर उसके बाद एक आंख बंद करवा के 1 बाय 1 हमने चेक किया। उसके बाद हमने प्रोगैंथिज्म को चेक किया जो कि बेसिकली प्रोट्रूजन ऑफ द लोअर जॉ। फिर हमने टीथ को देखा कि टीथ उसके कैसे हैं, बड़े बड़े टीथ हैं, बीच में स्पेसेस हैं या नहीं। फिर हम थायराइड के ऊपर, उसके बाद हमने हार्ट को ऑस्कल्टेट किया, बेसिस को कर सकते हैं अगर आपको लगे कार्डियोमायोपैथी। हाथों पर आए, हाथों पर आपने देखना कि कैसे बड़े बड़े हाथ हैं, स्ट्रेट लाइक हैं या नहीं है, फिंगर्स कैसी हैं, और उसके बाद टनल साइन करके हमने मीडियन नर्व को देखा, थिनार और हाइपोथिनार एंगल्स को देख लिया, एब्डोमेन को ऑस्कल्टेट कर लिया, पैल्पेट कर लिया। तो ये काफी है, ये विद इन 5 मिनट्स अगर आपको पता हो तो आप ये कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस आप बंद कर दें।